आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के मुअज़्ज़ज़ अख़वान तलबा व तालिबात और मेरे हमदर्द, मैं बड़ा ममनून मशकूर हूँ यहाँ के चंद मुअज़्ज़ज़ असिस्टेंट प्रोफेसर हज़रात का इसमें ग्रामी डॉक्टर साहिब से लोग कल गए थे और हम लोग को दावत दी और जो आप लोगों से मुलाकात का ये हसीन इत्तेफाक मुयस्सर हमें हुआ है। हम इसके लिए आप तमामी अहबाब का मशकूर हैं। और बहशत मीर महफिल के नजीमुल्लाह साहब ने अपनी कारकर्दगी और अपने मसाइल के ताल्लुक से कुछ वजाहत की है, तो मैं आपके मसाइल से आगाह तो हो सका हूँ, लेकिन चूँकि ये यूनिवर्सिटी कौमी सतह की है, इसलिए इस मसाइल के हल के लिए बेहतरीन जो वसीला है वो हमारी मरकज़ी क़यादत करेगी। इंशाअल्लाह आपके मसाइल के ताल्लुक से हम अपनी मरकज़ी क़यादत से बात करेंगे। मुझे बेनता मुसरत हो रही है यहाँ पर कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अली रहमान, जो एक बालिग़ और आलिम दीन, एक अज़ीम मुजाहिद आज़ादी और हिंदुस्तान के एक अज़ीम तरीन माहिरीन तालीमात थे, और उनके नाम से मौसूम इस इदारे में खिदमत का आप सबको मौका मिला है। और अक्सर मेरे महसूसात हैं कि आबोस मादर का जो हम पे करम है, मैं समझता हूँ हमारी मादरी ज़बान का भी हक़ उसी के बराबर है। और चूँकि माँ के दूध के कतरों के बराबर इस ज़बान का एहसान मुझ पर इसलिए है कि आदमी भले ही दूसरी ज़बान सीख ले, लेकिन अपने माफूज ज़मीर को पेश करने के लिए अल्फाज का जो ख़जाना उसको अपनी मादरी ज़बान में मैसर होता है, वो दूसरी ज़बान में मैसर नहीं हो सकता। इसलिए प्रोफेसर ऑस्कर आर्नल्ड का वो बड़ा मशहूर कौल, शायद आप उससे आगाह ज़रूर होंगे, किसी कौम को अगर तबाह बर्बाद करना चाहो तो उसकी गर्दनों पे शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी ज़बान छीन लो, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। और आज मैं समझता हूँ कि वो ज़बान जो हिंदुस्तान की खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, तहज़ीब गंगो जमन की शान और खालिस हिंदुस्तानी ज़बान होगी, आज इस वतन अजीज़ में जहाँ वो पैदा हुई, पली बढ़ी, वहाँ अब ये ज़बान नामानुस होते जा रही है और आप लोग उसके मुहाफ़िज़ बनकर खड़े हैं। मैं रब के क़दीर से दुआ करता हूँ कि आपके खिदमत फ़ाज़िला को अल्लाह कबूल फरमाए और इस ज़बान की हिफाज़त आप करें। मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि ताज की तामीर और हसीन तामीर पर मुझे बड़ा फ़ख्र है। लाल किला की फसीलों से भी हमारी माजी की अज़मत की वाबस्तगी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाल किला के पारा पारा हो जाने से या ताज के टूट जाने से हमारा तारीखी नुकसान तो हो सकता है, लेकिन हमारी मादरी ज़बान उर्दू अगर ख़त्म हो गई तो हमारी नस्लों का नुकसान है। इसलिए कि हमारे माजी के बुज़ुर्गों के जो भी कारनामे हैं, जो भी हमारी तारीख रही है, उसकी अमीन अगर कोई ज़बान है तो वो ज़बान उर्दू है। और आज उर्दू अपने ही घर में बिल्कुल अनजान सी हो गई है। अब उर्दू बोलिए तो आपको लोग मुल्की नहीं बल्कि गैर मुल्की समझ लेते, और गलती से अगर आप फसाद और बलागत के साथ बोलते हैं तो गोया जुर्म करते हैं, गोया आप अपने गैर हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश कर रहे हैं। मुझे एक इत्तेफाक हुआ कि 10-12 साल की उम्र का बच्चा जो किसी इंग्लिश मीडियम का तालिब इल्म था, और जब हम सफ़र कर रहे थे राजधानी में, तो उनके वालिदैन से हमारी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, तो यकीनन के जुमले अपने थे कुछ, तो बच्चा मान क्या उठा, सर आप पाकिस्तान करने वाले हैं क्या? ये हस्न अपने वतन में इस ज़बान में, और इसके ताल्लुक से नफरत की इतनी आबियारी हुई है कि खुद प्रेमचंद जिसने उर्दू की किस्सों संभाले, अब उनके घर में उर्दू का चला हो गया है। और मैं अक्सर चूँकि मैं एक मुब्तदी शागिर्द की हैसियत से बोलता हूँ कि मैं अपने ही घर में अनजान हो गई, मैं हूँ बेचारी उर्दू, शायद मैं भी मुसलमान हूँ, है ना। उर्दू अपने घर में अनजान हो गई है। कश्मीर के साथियों, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि आप लोग चूँकि सरकारी सरपरस्ती की ज़बान भी है, तो उर्दू को आप लोगों ने बहुत हद तक वहाँ पर जिंदा रखा है। एक बात और महसूस करेंगे कि उर्दू की इस तबाही और बर्बादी के ताल्लुक से, इसके लिए आज जब कोई तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है तो समझिए उसकी तरक्की रुक चुकी है।
دلیل ہے ترقی کے رک جانے کا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اب انجمن ترقی اردو کی بساطیں بڑھ چکی ہے. اب تحفظ اردو کی تحریک چلا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی سرمایہ ہمارا بچا ہے وہ بچ جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ صاحب میں اپنے بزرگوں سے سنا کہ جواہر لال نہرو کی شادی ہوئی تھی تو یقین ہے کہ اردو کے حسین ادب پارے جو ہیں ان کی جو شاعری ہے